मूवी की शुरुआत में हमें एडम नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट था। वो प्लांट और फंगल लाइफ के ऊपर रिसर्च किया करता था। वो अपनी वाइफ और बेटे के साथ एक रिमोट एरिया में जा रहा था जो कि एक ईस्ट विलेज है। असल में सरकार इस जगह के जंगल को काटना चाहती थी, लेकिन गांव वाले चाहते थे कि जंगल को ना काटा जाए। इसीलिए यहाँ पर एडम को रिसर्च करने के लिए भेजा गया था ताकि वो वहाँ के पेड़ और पौधों पर रिसर्च करके पता लगा सके कि किन पेड़ों को काटना ठीक रहेगा और किन पेड़ों को नहीं। फिर एडम अपने बेटे को लेकर जंगल में पेड़ पौधे के सैंपल लेने के लिए चला जाता है और जब वो सैंपल लेकर वापस आ रहा होता है तब उसका डॉग भौंकता हुआ जंगल की ओर भागता है। एडम भी उसके पीछे पीछे जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही पुराना टूटा हुआ घर है। और जब वो उस घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उस दीवार के साथ एक मरा हुआ हिरन चिपका हुआ था। और जब वो उस हिरन को हटाता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी में से काले रंग का कुछ अजीब सा पदार्थ निकलने लगता है और एडम उस पदार्थ का भी सैंपल ले लेता है। वहीं दूसरी ओर हमें एडम की वाइफ को दिखाया जाता है जो घर की साफ सफाई कर रही थी। और तभी उस जगह का कॉल्म नाम का एक लोकल आदमी वहाँ पर अपने बेटे के साथ आ जाता है और वो एडम की वाइफ से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ये जगह बहुत ही खतरनाक है, तुम यहाँ से चले जाओ। और तुम्हारा बच्चा छोटा है, तुम्हें कम से कम उसके बारे में सोचना चाहिए था। असल में वो आदमी एडम और उसकी फैमिली के यहाँ आने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। एडम की वाइफ कहती है कि मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है, आप उनसे बात करना। फिर कॉल्म वहाँ से चला जाता है और जब एडम घर पर आता है तो उसकी वाइफ उसे कॉल्म के बारे में बताती है, जिस पर एडम उसे कहता है कि वो चाहता है कि हम इस जंगल से और इस दुनिया से दूर चले जाए, इसीलिए वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। फिर एडम जंगल से जो काले रंग का पदार्थ लेकर आया था उस पर रिसर्च करना शुरू कर देता है और वो देखता है कि उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो अपने आसपास के सेल्स को मार रहे थे। और तभी वहाँ पर एडम की वाइफ आती है और वो बताती है कि हमारे बेटे की बेड पर काले रंग का पदार्थ गिर रहा है। ये सुनकर एडम जल्दी से ऊपर जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी काले रंग का पदार्थ नहीं था। इसके बाद वो अपने बेटे को सुलाकर नीचे किचन में आ जाते हैं और तभी उनके बेटे की रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो दोनों के दोनों ऊपर की ओर भागते हैं, लेकिन तभी अंदर से कोई दरवाजा बंद कर देता है और किसी तरह से वो दरवाजा खोलकर देखते हैं तो अंदर उसका बेटा रो रहा था और साथ में ही खिड़की टूटी हुई थी। इन्हें लगता था कि ये गाँव वालों ने किया है। फिर वो पुलिस को बुलाते हैं और कहते हैं कि आज कॉल्म यहाँ पर आया था और हमें लगता है कि ये उसी ने किया है। तभी वो पुलिस वाला कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में कुछ दिन पहले ही कॉल्म की बेटी जंगल में कहीं गायब हो गई थी और यहाँ पर रहने वाले लोगों का मानना है कि इस जंगल में क्रिएचर है जिसका नाम हेलो है। वो लोगों को मारकर बच्चों को उठा कर ले जाता है और कॉल्म नहीं चाहता कि जिस तरह से उसकी बेटी गायब हो गई उस तरह से आपका बच्चा भी गायब हो जाए, इसीलिए वो आपको आगाह कर रहा है। और जहाँ तक खिड़की टूटने का सवाल है तो आप जंगल के बीचों बीच रहते हो, इसीलिए कोई पक्षी आकर आपकी खिड़की से टकरा गया होगा जिस वजह से खिड़की टूट गई होगी। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है, लेकिन अभी भी एडम को कॉल्म पर ही शक था कि ये सब कुछ वही कर रहा है, इसीलिए बाहर आकर वो टूटी हुई खिड़की की फोटो खींचता है। और तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे अंधेरे में कोई है और वो उसकी भी फोटो खींचता है। और जब फोटो का फ्लैश चमकता है तो वहाँ पर अजीब सा साया बैठा हुआ था और उसका डॉग भी उस तरफ देखकर भौंकने लगता है। और उसके अगले ही पल में डॉग स्टोर की तरफ देखकर भौंकने लगता है। फिर एडम स्टोर के अंदर जाकर चेक करने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर अगली सुबह एडम अपने बेटे को लेकर मार्केट जाता है ताकि नई खिड़की खरीद सके। और जब वो खिड़की खरीद रहा होता है तब वहाँ का शॉपकीपर उसे कहता है कि खिड़की खरीदने से कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर आपको लोहे की ग्रिल लगानी होगी। असल में जब एडम और उसकी वाइफ इस घर में शिफ्ट हुए थे तो यहाँ पर लोहे की ग्रिल लगी हुई थी, लेकिन एडम की वाइफ ने सारी ग्रिल हटा दी। एडम को उस दुकानदार की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए वो खिड़की बनाने का सामान लेकर अपने बेटे के साथ घर की ओर निकल पड़ता है। और रास्ते में ही अचानक उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर रुक जाती है। और जब वो बोनेट खोलकर चेक करता है तो वो देखता है कि इंजन के ऊपर वही काला पदार्थ लगा हुआ था जो उसे हिरन की बॉडी के अंदर से मिला था। और वो उस पदार्थ को हटाने के लिए डिक्की खोलता है ताकि टूल बॉक्स निकाल सके, लेकिन तभी कोई उसे पीछे से धक्का देकर डिक्की के अंदर बंद कर देता है और गाड़ी में उसका बेटा अकेला था। वहीं दूसरी ओर हमें घर पर एडम की वाइफ को दिखाया जाता है, जहां पर उसे अपने बच्चे के कपड़े के साथ वही काले रंग का पदार्थ मिलता है जो स्केलेटन की तरह दिख रहा था। और उसकी वाइफ को लगता है कि शायद उसका डॉगी ये लेकर आया होगा। तभी वहाँ पर कॉल्म आ जाता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी एडम की वाइफ कहती है कि मेरे हस्बैंड घर आएंगे तब मैं उसे तुम्हारे पास बात करने के लिए भेज दूंगी। फिर कॉल्म यहाँ पर एक किताब रखकर चला जाता है। वहीं हमें एडम को दिखाया जाता है जो डिक्की के अंदर बंद था और जंगल के बीचों बीच उसका बेटा गाड़ी के अंदर अकेला था जो रो रहा था। एडम किसी भी तरह डिक्की के अंदर से गाड़ी की सीट को फाड़कर गाड़ी के अंदर निकलता है और अपने बेटे को लेकर गाड़ी से बाहर आता है। वो देखता है कि गाड़ी में किसी ने बहुत ही गहरे गहरे स्क्रैचेस लगाए हुए हैं। उसे लगता है कि ये काम कॉल्म का है और वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था और वो भागता हुआ अपने बेटे को लेकर घर आता है। उसकी वाइफ को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर वो तीनों ऊपर कमरे में चले जाते हैं और उसी वक्त घर की लाइट चली जाती है और अजीब अजीब सी आवाज आने लगती है।
एडम को लगता है कि ये कॉल्म कर रहा है और वो कहता है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी उसे दरवाजे की ओर से आवाज आती है और वो दरवाजे पर गोली चलाता है, लेकिन जब वो दरवाजा खुलता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद एडम वो किताब देखता है जो कॉल्म यहाँ पर छोड़कर गया था। उसमें बहुत सारी सुपर नेचुरल बातें लिखी होती है जो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। फिर वो अपनी वाइफ से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, हमारी गाड़ी जंगल के बीचों बीच खड़ी है और हमें किसी तरह से वहाँ तक पहुँचना होगा। और जब वो घर से बाहर निकलते हैं तभी उसका डॉग भौंकने लगता है जो कि स्टोर रूम में था। एडम स्टोर रूम में जाकर देखता है कि उसके डॉग की आंख बहुत ही लाल थी और उसे लगता है कि कॉल्म ने उसे मारा है। फिर वो सब यहाँ से गाड़ी की ओर निकल पड़ते हैं और जब वो गाड़ी के पास पहुंच गए होते हैं तभी उनका डॉग रुक जाता है और सामने देखकर भौंकने लगता है। असल में उसके सामने एक काला साया था और वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ देर तक डॉग के भौंकने की आवाज आती है, लेकिन उसके बाद एडम को डॉग के चीखने की आवाज सुनाई देती है। इससे एडम समझ जाता है कि उसका डॉग मारा गया है। उसकी वाइफ जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और एडम गाड़ी का बोनेट खोलकर उसके अंदर से वो काले रंग का पदार्थ निकलने लगता है जो कि और भी ज्यादा बढ़ गया था। ठीक उसी वक्त उसकी वाइफ जो गाड़ी में बैठी हुई थी वो पीछे देखती है, तभी उसे वहां पर बहुत सारे काले साए दिखाई देते हैं जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और गाड़ी को स्टार्ट करती है। और जब गाड़ी की हेडलाइट जलती है तो सामने उसे बहुत सारे क्रिएचर दिखाई देते हैं जो बहुत ही अजीब से दिख रहे थे, जो इनको मारने के लिए इनकी ओर आगे बढ़ रहे थे। एडम जल्दी से गाड़ी के अंदर आता है और वो गाड़ी को यहाँ से निकल कर ले जाता है। और जब वो लोग स्पीड से आगे बढ़ रहे होते हैं तब उनके सामने एक बच्ची आ जाती है जिस वजह से एडम की वाइफ गाड़ी को एक तरफ घुमा देती है, जिसकी वजह से गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है और वो उसे नहीं निकल पाते हैं। इसीलिए एडम और उसकी वाइफ अपने बेटे को लेकर वापस अपने घर की ओर भागने लगते हैं और घर आकर उसे समझ में आ जाता है कि कॉल्म जो कुछ भी कह रहा था वो बिल्कुल सच था। यहाँ जंगल में बहुत ही खतरनाक क्रिएचर है जिसे हेलोस कहा जाता है, जो सिर्फ अंधेरे में हमला करते हैं और ये क्रिएचर कभी भी उजाले में नहीं आते हैं। फिर जब एडम की होल से बाहर देख रहा होता है तब एक क्रिएचर उसकी आंख पर हमला करके उसकी आंख को जख्मी कर देता है। एडम अपनी वाइफ और अपने बेटे को ऊपर छुपा देता है। वो जानता था कि उसे अपने आप को और अपनी फैमिली को सुबह तक बचाना होगा और उजाला होते ही वो सारे के सारे क्रिएचर वहां से चले जाएंगे। इसीलिए वो सोचता है कि वो सबसे पहले जनरेटर ऑन करेगा ताकि लाइट आ जाए और हेलोस घर से दूर चले जाए। फिर वो जनरेटर ऑन करने के लिए जाता है और जब वो जनरेटर को ऑन करने की कोशिश करता है ठीक उसी वक्त एक क्रिएचर का हाथ नीचे से आता है और वो एडम की वाइफ पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले कि वो उसकी वाइफ की आंख को जख्मी कर देते यहाँ पर जनरेटर ऑन हो जाता है जिससे वहां पर लाइट आ जाती है और सभी हेलोस इस जगह से निकल जाते हैं। एडम की एक आंख इंफेक्टेड होती है इसलिए वो धीरे धीरे खुद भी हेलो में कन्वर्ट हो रहा था। फिर वो अपनी वाइफ और अपने बेटे के पास आता है। वो अपने बेटे को सुरक्षित रखने के लिए अलमीरा के अंदर रख देता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ के साथ मिलकर इस घर में जो आयरन रोड खिड़कियों पर पहले से ही लगी हुई थी उसे फिक्स कर देता है ताकि कोई भी हेलो अंदर ना आ पाए। लेकिन एक हेलो पहले से ही घर के अंदर था जो उसके बेटे को उठाकर ऊपर एटिक की ओर ले जाता है। एडम अपने बेटे को बचाने के लिए जब ऊपर एटिक में जाता है तो वो हेलो उस पर अटैक कर देता है जिस वजह से एडम नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके बाद एडम की वाइफ अपने बेटे को बचाने के लिए जाती है। दरअसल वो हेलो उसके बेटे को लेकर बाहर चला जाता है और फिर एडम की वाइफ उसके पीछे जाती है और वो देखती है कि उसका बेटा नदी के अंदर तैर रहा है और वो अपने बेटे को बचाने के लिए पानी के अंदर जाती है और किसी तरह से अपने बेटे को बचाकर घर वापस लेकर आती है। इसके बाद वो अपने बेटे को एडम को देकर कहती है कि इसके कपड़े चेंज कर दो, लेकिन जब एडम अपने बेटे को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये हमारा बेटा नहीं है, हेलोस ने हमारे साथ धोखा किया है। लेकिन उसकी वाइफ को लग रहा था कि एडम को सिर्फ ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि वो इन्फेक्टेड है, लेकिन एडम को पूरा विश्वास था कि हेलोस ने उसके साथ धोखा किया है। इसीलिए वो एक कील उठाकर बच्चे के सर के सामने रख देता है और वो कहता है कि मुझे अपना असली चेहरा दिखाओ। तभी एडम की वाइफ उस पर हमला कर देती है, लेकिन एडम अपनी वाइफ को धक्का दे देता है और अब वो बच्चा अपने असली रूप में आ जाता है जो कि एक हेलो था। लेकिन इस रूप को सिर्फ और सिर्फ एडम ही देख सकता था। उसकी वाइफ को अभी भी लग रहा था कि एडम इन्फेक्टेड है, इसीलिए उसे ऐसा लग रहा है। इसीलिए वो एडम पर अटैक करके अपने बच्चे को लेकर सीधा कॉल्म के घर पर चली जाती है और वो कॉल्म से हेल्प मांगती है। लेकिन कॉल्म गन लेकर बाहर खड़ा था और वो कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि उसे लगता है कि इन दोनों में से कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है और ये उन्हें भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं। दूसरी ओर हमें एडम को दिखाया जाता है जो इन्फेक्टेड होने की वजह से हेलो में बदलना शुरू हो गया था और अब वो पूरी तरह से एक हेलो बन चुका था। फिर उसे बच्चे के रोने की आवाज आती है।
फिर वो उस आवाज का पीछा करते हुए घने जंगल में एक गुफा के अंदर जाता है जहाँ पर बहुत सारे हेलोज होते हैं और यहाँ पर कॉल्म की बेटी भी होती है जो खुद भी एक हेलो बन चुकी थी और उसी के हाथ में एडम का बेटा होता है। वो उससे अपने बेटे को वापस मांगता है लेकिन वो उसे वापस नहीं करना चाहती थी और यहाँ पर जितने भी हेलो होते हैं वो सब एडम पर हमला करना चाहते थे लेकिन एडम के पास आग की मशाल होती है इसीलिए वो उसके पास नहीं आ रहे थे, जिससे हमें पता चलता है कि एडम के अंदर अभी भी इंसानियत का एक हिस्सा बचा हुआ था इसीलिए वो आग से नहीं डर रहा था। वहीं दूसरी ओर हमें एडम की वाइफ को दिखाया जाता है जो अपने बेटे को लेकर जंगल की ओर भाग रही थी और उसके पीछे बहुत सारे हेलो होते हैं और उसके पास जो कैमरा होता है वो बार बार उसकी फ्लैश को चमकाकर हेलोस को अपने आप से दूर रख रही थी लेकिन तभी वो ऊपर से नीचे गिर जाती है जिससे उसके हाथ से कैमरा गिर जाता है और उसका फ्लैश खराब हो जाता है और उससे पहले कि हेलो उसे मारने के लिए उसके पास आते यहाँ पर एडम अपने असली बेटे को लेकर आ जाता है और अपनी वाइफ को वो कहता है कि तुम्हारे पास जो बच्चा है वो सिर्फ हेलो की एक चाल है। दरअसल वो हमारे बच्चे को हासिल करना चाहते हैं इसीलिए उन्होंने हमें इस भ्रम में फंसाया है। वो किसी तरह से अपनी वाइफ को कन्विंस कर लेता है। तभी वहाँ पर एक हेलो आ जाता है जो एडम की वाइफ के ऊपर हमला करना चाहता था लेकिन एडम उसका सामना करता है। साथ में ही वहाँ पर कॉल्म की बेटी भी आ जाती है जिसे एडम मार देता है और ये सब देखने के बाद एडम की वाइफ एडम जो बच्चा लेकर आया था उसे लेकर वहाँ से निकल जाती है। हालांकि हेलोस अभी भी उसका पीछा कर रहे थे लेकिन अब सुबह की रोशनी होना शुरू हो गई थी जिस वजह से सभी हेलोस अपनी केव में वापस चले जाते हैं। वहीं हमें एडम को दिखाया जाता है जो अब मारा जा चुका था और वो बच्चा जो उसकी वाइफ ने उसे दिया था यानी कि उसने जो बच्चा बदला था वो सच में ही एक हेलो था यानी कि उसकी वाइफ के पास अभी जो बच्चा है वो उसका असली बेटा है। और फिर उसकी वाइफ वापस अपने घर पर आ जाती है जहाँ पर वो एडम के लिए बहुत दुखी होती है और वो बहुत रोने लगती है लेकिन रात होने से पहले उसे अपने बेटे को लेकर यहाँ से निकलना होगा। फिर इस मूवी के लास्ट सीन में हमें जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग पेड़ काट रहे थे यानी कि यहाँ पर पेड़ की कटाई शुरू हो गई थी और बहुत सारे पेड़ों में वो काले रंग का पदार्थ भी होता है जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन फैलता है जिससे इंसान हेलो में बदल जाता है और अब ये कटे हुए पेड़ जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ ये इन्फेक्शन फैलता रहेगा यानी कि वहाँ पर लोग हेलोस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।